हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है जो एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 का है। कक्षा 9वीं और हिंदी का पेपर है जो होने वाला है। उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं और क्या क्या उनके उत्तर आपको लिखना है, कौन कौन से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए उनको देखते हैं कि किस टाइप का पेपर अभी आपका 1 तारीख को आने वाला है। 1 अप्रैल से आपके पेपर चालू हैं। तो उन पेपर में कैसे प्रश्न आने वाले हैं उन सभी को हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो सही विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, जैसे रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका उत्तर होगा, हमने पढ़े हैं कि ब्रजभूमि में, है ना। अ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। रसखान जो है वो ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब नंबर आपका, हर प्राणी की सांस में, मतलब हर प्राणी की सांस में ईश्वर बसते हैं, हर प्राणी की सांस में ईश्वर रहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर तीसरा आपका, जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो हमने पढ़ा है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो बच्चों आपको सभी रसों के स्थायी भाव पता होने चाहिए। ये आपसे सही सत्य असत्य में भी पूछ सकता है ना, सही जोड़ी में पूछ सकता है और विकल्प में भी पूछ सकता है। इसीलिए आप सारे रसों के स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है आपका कि लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे, मतलब लेखिका जो मृदुला गर्ग थी उनकी नानी के पति क्या थे, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो वो क्या थे, बैरिस्टर थे। हमने पढ़ा है पाठ में, क्या थे वो, बैरिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरिस्टर थे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी पेपर के बाद आपको उनके सॉल्यूशन और आंसर की ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डालूंगा, इस चैनल पे डालूंगा। तो आपको वो वीडियो मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही मैंने और 2-3 वीडियो डाला है जिसमें विज्ञान के, गणित के, अंग्रेजी के और आपके हिंदी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 5वां, जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश देखो, जगत धन ईस, है ना, जगत धन ईस होगा तो व्यंजन संधि है, कोई गुण नहीं बन रहा है ना। जगत त धन ई आ रहा है, मतलब ये क्या है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो किस समस्या पर है ये, ब नंबर इसका सही आंसर होगा, विवाह की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपके जैसे 1 से 6 तक प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जैसे दिया है यहाँ पे कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है ना। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो रहा है वो आलंबन कहलाता है। तो ये हमने पढ़े हैं। तो आप रस को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कहीं से भी प्रश्न इसमें पूछ सकता है। अगला है जैसे पीपर पात सरिन मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार इसका सही आंसर होगा, खालिस्तान में उपमा अलंकार आएगा। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास खालिस्तान को माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। अगला प्रश्न है, उमा ने खालिस्तान की परीक्षा पास कर ली थी, तो बीए की परीक्षा पढ़े हैं हमने पाठ में। अगला प्रश्न है, जूता खालिस्तान से हमें कीमती रहा है, जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहा है, तो टोपी से, है ना, टोपी से हमेशा कीमती क्या रहा है, जूता रहा है। अगला है, आए बड़े मन ठन के संवर के, इसमें क्या है, मेघ, खालिस्तान आए मतलब मेघ आए। तो इस प्रकार से ये आपके खालिस्तान वाले प्रश्न भी कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो इसमें देखो सबसे पहला दिया है चारू चंद्र की चंचल किरण है, तो ये क्या जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार इसका, इसकी सही जोड़ी बन जाएगी, है ना। फिर क्या है, काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा किसको कहा गया है, रस को कहा गया है, तो रस इसमें सही जोड़ी में रस आ जाएगा। अगला है सलीम अली, तो सलीम अली कौन थे, तो सलीम अली क्या थे, वर्ड प्रचार करते थे ना, तो वर्ड प्रचार आ जाएगा। सलीम अली का क्या आ जाएगा, वर्ड प्रचार आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसका सही आंसर दिया, डंडे का आ जाएगा तिब्बत, श्री कृष्ण का पीताम्बर और आदान का प्रदान। इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न जैसे आए आपके पेपर में। तो जैसे लिखा है मेघ बन ठन के आए हैं, तो ये क्या है, सत्य है ना, मेघ बन ठन के आए हमने पढ़े हैं तो सत्य हो जाएगा। फिर सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, ये भी सत्य हो जाएगा।
कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था, हाँ बंद हो गया था, ये भी सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, तो गलत है, ये हास नहीं है, है ना, हास्य रस का हास है। अगला है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है, गलत है। प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ता है और जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी, तो ये सत्य बात है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य है। अब आपका है यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले जैसे यहाँ दिया है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो हमने पढ़े हैं कबीरदास जी थे, तो ये याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीरदास जी थे, और इसमें जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये पेपर में आ सकते हैं, और इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही आपके सारे विषय की वीडियोज़ मैं चैनल पर दूंगा, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपकी हिंदी की, गणित की, अंग्रेजी की, फिर संस्कृत, है ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सारे वीडियोस में डालूंगा। अगला प्रश्न है जैसे इसमें रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का है ना, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है सदाचार का विलोम शब्द क्या है, तो सदाचार का उल्टा दुराचार हो जाएगा। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए, तो अच्छे कर्म करना चाहिए, इसका सही आंसर है। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं, तो 6 तत्व इसमें माने गए हैं। अगला प्रश्न है परदादी से आधा लोटा पानी किसने पिलाया था, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया था, तो चोर को पिलाया था, है ना, पाठ में पढ़े थे। अगला प्रश्न है जैसे इसमें अब आ जाएगा आपका लघुत्तरी में, जैसे कि ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के की प्रमुख विशेषता लिखिए, तो इसकी विशेषता लिखना है कि क्या क्या होती है विशेषता, तो निराकार ब्रह्म में विश्वास होता है ना, गुरु के महत्व का बखान होता है, और हिंदू मुस्लिम पर एकता का बल होता है। तो इस प्रकार से इसकी हमने क्या की है, विशेषताएं लिखी है ज्ञानमार्गी शाखा की। अगला प्रश्न है जैसे अथवा में आ जाएगा आपका छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए, तो छायावादी काव्य की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे प्रश्न है यहाँ पे कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि गांव की शोभा, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि हैं, गांव का मीठा जल आदि गुण मिलते हैं। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए आदमी का मन मोह लेता है, इसलिए सुमित्रानंद पंत ने क्या कहा है, गांव को हरता जनमन कहा है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे फिर अगला प्रश्न इसमें पूछ लिया कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो आप इसका उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा कि कौन कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें हास्य रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित, तो रस की आपको परिभाषा भी बननी चाहिए, जितने भी रस हैं सभी की परिभाषा और कुछ उदाहरण इसके जरूर से याद रख लीजिएगा। आप स्थायी भाव याद रख लीजिएगा, पेपर में वो जरूर पूछेगा। इसके बाद देखते हैं जैसे यहाँ है हास्य रस की परिभाषा, तो हम लिख सकते हैं कि अटपट क्रियाकलाप, विचित्र वेशभूषा, है ना, और वचनों से उत्पन्न हास, यानी जिस रस में हंसने का भाव उत्पन्न हो, हास्य का भाव उत्पन्न हो, वो हास्य रस कहलाता है। सभी आप लिख सकते हैं, वो भी सही होगा आपका। उदाहरण लिख दीजिए, कहाँ बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, है ना, छोड़ बच्चों को छोड़े घर पे होने दो हुड़दंगा। इस प्रकार से भी इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। छंद की परिभाषा याद रख लीजिएगा, सवैया छंद, है ना, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, इनकी परिभाषा याद रखना आप, ये भी परीक्षा में आपसे जरूर पूछेगा। अगला है जैसे कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो उनके विशेषताएं लिख दीजिए कि कबीर के काव्य की 2 विशेषताएं, जैसे दार्शनिकता, यानी कवि के काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। अगला लिख दीजिए अनेक स्थानों पर इनके काव्य में रहस्यात्मक दर्शन होते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। रसखान की 2 विशेषताएं लिख सकते हैं आप कवि, फिर तुलसीदास जी की 2 विशेषताएं याद रख लीजिएगा। ऐसे कुछ कवियों के जीवन परिचय और उनकी विशेषताएं आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला है जैसे महाकाव्य किसे कहते हैं, बच्चों महाकाव्य और खंडकाव्य इसके बारे में जरूर पढ़ना, पेपर में जरूर पूछेगा। तो महाकाव्य किसे कहते हैं जैसे आ गया, तो हम लिख सकते हैं महाकाव्य विस्तृत होता है, इसमें प्रकृति का विशद वर्णन होता है, जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है तथा पात्रों की संख्या अधिक होती है ना। हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम क्या है, रामचरितमानस और कामायनी, है ना। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। तो इस प्रकार से इनको आप याद रखना। खंडकाव्य भी याद रखना। जीवनी और आत्मकथा में अंतर पूछा जाएगा, वो भी आप जरूर से पढ़ के जाना, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, आपने यह प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत व्यंग अत्यंत आकर्षक है, इसकी कई बातें ध्यान खींचती हैं, जैसे लेखक गहन अनुभूति के धनी हैं, इसलिए गहरी चोट करने वाले तथ्यों को उभारते हैं। तीखी बात को हम सहजता प्रस्तुत करना लेखिका की कला का प्रमाण है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं।
अगला है इसमें जैसे लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, तो इस प्रश्न को आप याद रखना। फिर कहानी आत्मकथा में अंतर याद रख लेना। अगला प्रश्न है जैसे यहाँ पे कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, तो उसकी परिभाषा लिखो कहानी की, कि कहानी एक कलात्मक छोटी रचना है। यह किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत बहुत कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण होता है। घटनाएं परस्पर संबंध होती है और हर घटना लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। इस प्रकार से हम इसका लिख दीजिए। कहानीकारों के नाम लिख दीजिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन और जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे जैसे रेखा चित्र किसे कहते हैं, है ना, तो इसको आप तैयार करना कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। इस प्रश्न को आप जरूर से तैयार कर लेना। अगला है जैसे किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो इसका उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हीरा और मोती अपने आमने सामने या आसपास बैठकर मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता था। एक खाना बंद करने पर दूसरा भी बंद कर देता था। हल या गाड़ी में चलते समय एक चाहता था उस पर ज़्यादा वजन आए तथा इस पर अनेक घटनाएं हैं जिससे हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये भी आप इस प्रश्न को भी आप तैयार करना, है ना, ये भी पूछ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए, है ना। फिर महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ये भी आप याद रख लीजिएगा। फिर जैसे तिब्बत में यात्रा के दौरान यात्रा को लेकर राहुल सांस्कृत्यन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला है जैसे प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है बच्चों, ये परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर करके जाना पेपर में, पेपर के पहले। जैसे यहाँ है निपात शब्द क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, तो ये अंतर तो जरूर याद रखना। फिर गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का क्या ऐलान कर रही थी। मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ऐसे काव्य आएंगे आपके संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या लिखना है, तो संदर्भ भी लिखिएगा और प्रसंग भी आप उसमें लिखिएगा और व्याख्या करना पड़ेगा उसका, है ना। तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। 2-4 कविताएं जो है आपके पाठ की पुस्तक की, उनके आप संदर्भ और प्रसंग, भावार्थ, ये सारी चीज़ें याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे फिर निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग, गद्यांश भी आएगा, पद्यांश भी आएगा, है ना। पद्यांश तो आएगा ही, गद्यांश भी आएगा जिसमें आपको व्याख्या करना पड़ेगा संदर्भ और प्रसंग सहित। अगला है जैसे फिर पूछ अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए क्या क्या संवाद है लिखिए, है ना। मतलब अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया, आप अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए क्या क्या संवाद करते हैं, उनके भी आप और आपकी माँ के बीच क्या क्या बातचीत होती है, तो उसको आपको लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद, है ना, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। कोई भी जैसे आ सकता है, कोई लेटर लिखने आ सकता है ना, या अपने मित्र को पत्र लिखने आ सकता है, या फिर किसी यात्रा का वर्णन लिखने आ सकता है कि किसी यात्रा के बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आपको एक लेटर राइटिंग, है ना, पत्र, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश पढ़कर आपको नीचे उत्तर देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 9वीं वर्ग ब के छात्र हैं, अपना वर्ग बदलने के लिए प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आ सकता है आवेदन पत्र। तो इस प्रकार से कुछ पत्र लिखने आएंगे, कुछ लेटर राइटिंग आएगी, तो इनको आप जरूर से याद करके पेपर में जाइएगा। फिर जैसे निबंध लिखने आ सकता है आपको जल ही जीवन है पे, विज्ञान के चमत्कार पे, विद्यार्थी जीवन का महत्व, मेरा प्रिय खेल और जल संरक्षण। इस प्रकार से कुछ टॉपिक है, इन पर आपको निबंध लिखने आएगा। तो इनके आप निबंध थोड़े इनके और पॉइंट टू पॉइंट आप निबंध लिखेंगे, जैसे 5 या 6 पॉइंट लिखेंगे तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो अच्छे से पेपर बनाइएगा बच्चों, मेरी आपके साथ मेरी हमेशा शुभकामनाएं हैं। और मैं ऐसे ही आपको सारे विषय के प्रश्न देते रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज ही मैं वो सारी वीडियो डालूंगा, तो इन प्रश्नों को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।